अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर ज़िंदगी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक कबायली इलाके में आई हुई हूँ और कबायली इलाके की जो ज़िंदगी गुज़ारने की एक रूटीन है वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। जब तक आप मेरी वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको यहाँ की कठिन ज़िंदगी के बारे में कभी भी पता नहीं चल सकेगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब है नमाज़ का टाइम, हम नमाज़ के लिए उठ चुके हैं और नमाज़ अदा करने के बाद अब काम की रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले जो यहाँ लोग के लोगों का काम है वो है चाय बनाना और चाय बनाने के लिए जनाब आग जल चुकी है और आग पे केतली रख दी गई है और केतली में है पानी, पानी हो रहा है बॉयल। और जनाब चाय बनाने के लिए जो वो आंटी हैं जनाब वो दूध दोहने के लिए जा चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बकरी का दूध दोह रही हैं। आप देख सकते हैं जनाब एक बकरी का दूध धोने के बाद अब वो दूसरी बकरी की तरफ जानिब बढ़ रही हैं। दूसरी बकरी की तरफ बढ़ने के बाद वो दूसरी बकरी का दूध दोहेंगी। तब तक हम जब तक वो दूध दोहती हैं तब तक मैं आपको बताती चलूं कि जनाब यहाँ के ज़िंदगी जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें इतनी मुश्किल नहीं लग रही होती। हम समझ रहे होते हैं कि नॉर्मल है, नहीं ये नॉर्मल नहीं है। जब तक हम खुद यहाँ पे आकर नहीं देखते, ऑब्ज़र्व नहीं करते, यहाँ पे आकर 1 या 2 दिन स्टे नहीं करते, तब तक हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि यहाँ के लोग कितनी टफ़ लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। ये इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है, बहुत टफ़ लाइफ़ है जो ये लोग गुज़ार रहे हैं। मैं यहाँ पे आके देख चुकी हूँ, ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ, इनके साथ रह चुकी हूँ। तो दोस्तों ये दूध दोहने के बाद जनाब ये आंटी जाएँगी अपने किचन में और किचन में पहुंचने के बाद जो इन्होंने कहवा जो केतली इन्होंने रखी हुई थी आग पर वो उस केतली में से 2 प्यालियाँ भरेंगी कहवे की। चूँकि केतली में जगह नहीं है दूध डालने की तो दूध डालने की जगह बनाने के लिए उन्होंने 2 प्यालियाँ भर ली हैं। तो अब चाय भी बन चुकी है, चाय जनाब है रेडी और आप देख सकते हैं कि अब ये चाय डाली जा रही है, सबके हिस्से की प्यालियाँ रखी हुई हैं, गुड़ भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे ज़रा अलग टाइप की चाय है। वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि यहाँ के लोग फीकी चाय पीते हैं और फीकी चाय के साथ ये गुड़ यूज़ करते हैं। वो कैसे कि इधर से प्याली उठाई एक हाथ में, इधर से एक पीस गुड़ का उठाया और पीस का उस गुड़ का एक छोटा-सा पीस मुँह में लेते हैं और एक चुस्की चाय की लेते हैं। तो जनाब ये सबके हिस्से की चाय डाली जा रही है। सबके हिस्से की चाय डालने के बाद सब लोग अपनी अपनी प्याली थमा लेंगे और जनाब चाय पीने के बाद ये आंटी अपने काम को लगी पड़ी हैं। अभी तक भी ये आटा निकाल रही हैं गूंदने के लिए। ये आटा निकाल चुकी हैं और आटा निकाल कर ये गूंदना स्टार्ट कर चुकी हैं। हाँ जी, ये आटा गूंद रही हैं माशाल्लाह। आप इनकी रंगत देख सकते हैं। ये सिर्फ़ यहाँ के माहौल और ख्वारी की वजह से इनकी इस तरह रंगत डल हो गई है, वरना यहाँ के लोग काफ़ी फेयर होते हैं। सर्द खुश्क हवा की वजह से जनाब आटा गूँध लिया है और आटा गूँधने के बाद ये थाल में से पेड़े निकाल रही हैं। जैसे कि आप पेड़े देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े-बड़े पेड़े हैं, तो इसका मतलब है कि रोटी भी काफ़ी बड़ी-बड़ी होगी। दोस्तों जैसे कि नॉर्मली रोटी हम बनाते हैं तो हम ताज़ा पेड़ा निकालते हैं और ताज़ा रोटी बनाते हैं। यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते। यहाँ के लोग एक ही दम सारे पेड़े रख लेते हैं। सारे पेड़े रखने के बाद फिर ये उसके बाद रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये पेड़े सारे रख चुकी हैं और अब ये पेड़े बना रही हैं। तमाम पेड़े बनाने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में भी बताऊंगी कि ये रोटी कैसे बनाती हैं। इनके रोटी बनाने का स्टाइल अलग होता है। हम जैसे कि हम तो छोटे तवे पे छोटियाँ रोटियाँ बनाते हैं, छोटा हमारा पेड़ा होता है, इनके तो पेड़े भी बड़े होते हैं, इनका स्टाइल भी चेंज होता है। दूसरी तरफ देखें बड़ा तवा रखा हुआ है। अभी आप देखेंगे पेड़े बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये इसी कपड़े के ऊपर ही उसी पेड़े को थोड़ा-सा बढ़ाएँगी भी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें जनाब पेड़े सारे बन चुके हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं और ये उसी एक पेड़ को उठा के उसको थोड़ा-सा बढ़ा भी रही हैं और उधर से इन्होंने आग भी जला दी है। आग बिल्कुल हल्की आँच पे है। इनको चूँकि वो काफ़ी नीचे इनको नज़र नहीं आई तो ये दोबारा जला रही थी। तो मैंने इनको बताया कि जनाब आग जल रही है तो इन्होंने इसको सेट किया। हाँ, ये देखें अब ये काफ़ी सारी आग जल चुकी है और इन्होंने रख दी वापस माचिस। अभी इस आग को मज़ीद
जलाएंगी। ये देखें जी, आग जल चुकी है और तवा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी रोटी है। रोटी बनाने का स्टाइल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तवे पे डाल चुकी हैं एक रोटी। और अब ये दूसरी रोटी देखें, उस पहली रोटी से भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। ये देखें रोटी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, पतली पतली और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह पढ़िए। अल्लाह पाक इनके काम में बरकत दे। ये तीसरी रोटी देखें माशाल्लाह। जनाब रोटी देखते देखते इनका बच्चा भी ज़िद करने लग गया और उन्होंने रोटी हाथ में पकड़ ली कि जनाब मैं भी रोटी पकड़ता हूँ और आप मेरी भी वीडियो बनाओ। तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रोटी है, बड़ी बड़ी माशाल्लाह जी। जनाब इन्होंने सारी की सारी रोटी बना ली है। थाल खाली आपको नज़र आ रहा है, रोटियों का बंडल नज़र आ रहा है। ये इनकी हिम्मत है कि इन्होंने इतनी सारी रोटी माशाल्लाह से बना ली। और आखिरी रोटी तवे पर। रोटी बना लेने के बाद जनाब इन्होंने काम शुरू किया बिस्तर समेटने का। बिस्तर इन्होंने समेट लिया। बिस्तर समेटने के बाद अगला इनका काम होगा, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। जनाब ये बकरियाँ खोल रही हैं अब, ताकि बकरियाँ खोलने के बाद घर की सफाई सुथराई की जा सके। एक बकरी इन्होंने खोल ली है, दूसरी बकरी भी माशाल्लाह से खुल चुकी है। और अब ये घर की बड़ी अम्मा जी हैं, ये तीसरी बकरी खोल रही हैं। और ये इस बकरी को घर के दूसरे दरवाजे की तरफ इसको बाहर निकालेंगी। और बाकी अब इनके छोटे मेमने बच गए हैं, अब उनको खोल के बाहर भगाएंगी आंटी। जनाब ये छोटे मेमने जैसे कि शैतान होते हैं, ये जैसे ही खुलेंगे और ये मैले बर्तनों की तरफ भागेंगे कि यहाँ पे हमारे लिए खाने के लिए शायद कुछ रखा हुआ हो। ये भी बर्तनों की तरफ भागे। आंटी इनके पीछे फिर लकड़ी उठा के इनको भगाएंगी। जनाब ये अब घर से बाहर निकल चुके हैं। घर के बाहर का रास्ता देखे, पत्थर पत्थर। इनकी हिम्मत है, इनकी हिम्मत बस। जनाब बकरियां बाहर निकल चुकी हैं और इसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है इन आंटी ने। और यहाँ के तो झाड़ू भी अलग किस्म के हैं। और जनाब यहाँ पर झाड़ू लगाना भी बहुत मुश्किल है। ऊंच नीच वाली ज़मीन है, पथरीली पथरीली ज़मीन है, छोटे छोटे पत्थर हैं, मिट्टी है, काफ़ी टाइम लग जाता है। छोटी सी जगह पे काफ़ी सारा टाइम लगा दिया इन्होंने इसको झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है झाड़ू लगाना। जितना हम इसको आसान समझ रहे होते हैं, दिखने में जितना इजी लग रहा होता है, उतना इजी होता नहीं है। इनकी ज़िंदगी मुझे तो काफ़ी मुश्किल लग रही है। और हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पे कि अल्लाह ताला ने हमें हर सहूलियात मुयस्सर की हैं। और हम फिर भी थोड़ी सी मुसीबत पड़ने पर अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लग जाते हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें इन जैसों की ज़िंदगी को देख कर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। झाड़ू लगाने पे ये ज़ोर लगाए पड़ी हैं माशाल्लाह। ये आधा सहन इन्होंने साफ़ कर लिया है। जनाब अभी पूरा सहन साफ़ हो चुका है। आप देख सकते हैं जहाँ पे बकरियां बंदी ठहरी थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है सहन माशाल्लाह। और ये जनाब ये छत है जहाँ पे मैं चढ़ी ठहरी हूँ। मैं छत पे चढ़ के मैंने इनके सहन का व्यू लिया। और ये छत भी साफ़ है। और ये बैठने की चटाई, जनाब बर्तन भी धुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये घर का तमाम काम करने के बाद अब जो सबसे मुश्किल तरीन काम है वो है पानी भर के लाना। आप ज़मीन को देख सकते हैं, ये पहाड़ी के ऊपर घर है। ये बज़ाहिर आपको ज़मीन शायद सही लग रही हो, लेकिन ये ज़मीन सही नहीं है। ये गहराई की तरफ जा रही है, ढलान नुमा ज़मीन है। ऊंचाई पे इनका घर है और अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम तेज़ तेज़ जा रहे होते हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, हमें ज़बरदस्ती कोई धक्का दे रहा है और धक्के से हम चल रहे होते हैं। जब ऊंचाई की तरफ आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। और अब ये
सिर्फ एक दफ़ा पानी भर कर लाना नहीं होता। अगर एक दफ़ा पानी भर कर लाना होता फिर भी बात थी। दिन में 4 दफ़ा ये पानी भर के लाती हैं, 4 दफ़ा। हम नहीं कर सकते ऐसा। काफ़ी फासले पे है वो टैंकी जहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है। मैं तो इनके साथ गई हूँ ना, मैंने देखा है। आप देखें, ये रास्ते देखें, रास्ते कैसे हैं, कितनी मुश्किल, ऊंच नीच, पत्थर पत्थर, मतलब कोई ठुड्डा शुड्डा लगा हम नीचे, बाजू टूटी पड़ी, कोई जख्मी जख्मी हुआ पड़ा, कोई जख्म लगा पड़ा, इस तरह के रास्ते हैं। और ये डेली सुबह के टाइम 2 टाइम्स सुबह और 2 टाइम्स इवनिंग में जाती हैं। इतने डेंजरस रास्ते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और अभी तक इतना लंबा रास्ता तय करके मैं इनके साथ आ रही हूँ और मुझे अभी तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहे कि मैं कहीं पे टैंकी देखूँ। मुझे कहीं पे भी टैंकी अभी तक नज़र नहीं आई। पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये है जी टैंकी। शुक्र है कि पहुँच गए। टैंकी पर पहुँचने के बाद एक और आंटी भी आ गई हैं पानी भरने के लिए। ये देखिए, मैं साथ का व्यू भी मैंने कहा आपको दिखा दूं। और जनाब, ये जो पानी आ रहा है ना, ये मैं आपको बताती चलूं कि ये पानी कहाँ से आता है। ये पानी पहाड़ की चोटियों में जो जमा हो जाता है ना, बारिश का पानी, ये वो पानी है जो ये वाटर पंप किसी तरह वहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इस पंप में पानी आता है और ये लोग यूज़ करते हैं। और अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि जब खुश्क साली पड़ती है, जब बारिशें नहीं होती, तो ये पानी भी खुश्क हो जाते हैं। और अभी भी ये साथ-साथ के मोहल्लों में इस तरह की जहाँ पे टैंकियाँ हैं, वहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, उन लोगों का पानी नहीं है, यहाँ पर फिर भी है और ये लोग शुक्रगुज़ार हैं कि यहाँ का पानी अभी तक चल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये पानी खुश्क होता है, तो ये लोग खुद पहाड़ियों की चोटियों में जाते हैं, जहाँ खड्डे-नुमा बने हुए होते हैं, पानी जमा होते हैं, तो ये वहाँ से पानी भर-भर कर लाते हैं। अब ये आंटी अपना पानी भर चुकी हैं, ये केन भर चुकी हैं। और अब ये जो लीटर और 2.5 लीटर वाली बॉटल्स हैं, ये अब उनको भर भर रही हैं। इसके बाद ये इसको बंद करेंगी। बंद करने के बाद फिर ये इसको उठाएंगी। आप देखें, ये कम से कम भी ये जो केन है, ये 20 के 25 लीटर की तो लाजमी होगी, लाजमी। और पता नहीं ये कैसे उठाती हैं। अब ये कैसे उठाती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये इस केन को पीछे से लटकाया लटकाया इन्होंने। और सिर्फ ये ही नहीं, ये जो ये 2.5 लीटर वाली बॉटल्स हैं, ये इनको भी अपने सर पे रखेंगी। ये देखें। अब आप बताएं, एक तो चढ़ाई हो, ऊपर की तरफ जाना हो और ऊपर से ये वजन भी हो, कैसे बंदा जाएगा। आप इनके कदमों की चाल से महसूस कर सकते हैं कि कदम नहीं उठ पा रहे। मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक मोबाइल के, मैं खुद नहीं चल पा रही थी, टांगे जवाब दे चुकी थी, हल्क खुश्क हो गया था चढ़ाई पे चढ़ चढ़ के। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ना बिजली, ना पानी, ना कोई ज़रूरत की चीज़, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। हमें हर चीज़ मुयस्सर है। हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ मुयस्सर की है। मैं आप लोगों को यहाँ की रूटीन बता चुकी हूँ, यहाँ के हर घर की यही रूटीन है। और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ जिस घर में मैं स्टे कर रही हूँ, इस घर की किसी बड़ी अम्मा जी या किसी बड़े बुज़ुर्ग से आप लोगों की मुलाकात ज़रूर करवाऊँगी। तब तक आप मेरे व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।